बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर बात करने के लिए न सिर्फ पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के रहनुमाओं के साथ साथ दीगर शुबाजात जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात से हम पूछते हैं कैसे मुल्क को मजबूत मुस्तहकम बनाना है। इस स्टूडियो में मेरे साथ आज मैं जिसको कहूं कि पाकिस्तान का आम शहरी या आम आदमी क्या सोचता है और आम आदमी के मसाइल क्या हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। और वफाकी हुकूमत के 3 साल गुजर गए, अवाम कहाँ क्या सोचती है, क्या राय रखती है, तो अवामी नुमाइंदों से बात करके और जो स्पेशली जो पीएम साहब ने फंड दिए एमएनएस को, वो कहाँ कहाँ यूटिलाइज हुए, अपोजिशन कितनी संजीदा है, हुकूमत के साथ कहीं बैकडोर रवाबित तो नहीं है, उस पर भी बात होगी। और स्पेशली जब हम शहर कायद की बात करते हैं तो सोशल एक्टिविस्ट हमें नज़र आते हैं, चाहे वो नौजवान हैं या बुजुर्ग हैं, वो खुदा की मखलूक की खिदमत करना अपने लिए मतलब बायज़ फ़ख्र समझते हैं। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में ये सरगर्मियाँ जारी रहती हैं, लेकिन सर फहरिस्त ये कायद का शहर ही होता है जो कि मिनी पाकिस्तान है। चाहे रमज़ान हो, चाहे मुहर्रम हो या पूरा साल हो, ये एक्टिविटीज़ चलती हैं, चाहे कुदरती आफात हों। तो ये आवाम की खिदमत का जो जज्बा है ये कब आता है, क्यों आता है, क्या सोच होती है, क्या कहीं जिनके काम करने के हैं हुक्मरानों के, जिनके पास बजट है या उनकी वो लैक कर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर बात करके मेरे साथ मौजूद है कैस मंसूर साहब। आप इंसान दोस्त ऑर्गेनाइजेशन के रूह में, बहुत शुक्रिया कैस साहब, आपने टाइम दिया। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये कब से आपने बेड़ा उठाया कि जी मैंने इंसानों की खिदमत करनी है और इसमें आपका कोई पसे पर्दा कोई बेनिफिट? हमने देखा है कि आप सोशल छतरी लेकर फिर आप ऐवानों तक आपकी दौड़ होती है, तो आपकी दौड़ कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने बेसिकली तो मैं 8-9 ईयर से कर रहा हूँ। मैं इंटीरियर में करता था, बदीन, दादू, लड़काना, इन साइड्स के ऊपर हमारी टीम है जो कि प्रॉपरली, आपने देखा कि इंटीरियर में बहुत गुर्बत है, लोगों के पास कपड़े नहीं है, तो मेरी हर संडे को एक्टिविटी होती थी इंटीरियर की। लास्ट ईयर जब ये बारिशें हुई तो मैं पे समो, गोट, इब्राहिम, हैदरी, औरंगी गया, लोगों को जो घर टूटे हुए थे मैंने वो बनाए। नहीं, मैं इस पे आता हूँ कैसा, मैंने कहा आपका कोई पसे पर्दा, कोई ऐसा एम क्या है, क्यों आप इंसान की खिदमत करते हैं और बजट कहां से आता है? कहीं आपको भी पॉलिटिक्स में आना है? 2023 का इलेक्शन लड़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह 1 रुपया कोई डोनेशन नहीं लेते हम, ठीक है, अपनी बेसिस के ऊपर, अपनी अर्निंग के ऊपर। कहते हैं कि खुदा की खिदमत के काम करो तो 70 गुना अल्लाह देता है, उस 70 गुना से ही मैं लेता हूं और अल्लाह से कारोबार करता हूं। और खुदा से कारोबार सबसे अच्छा कारोबार है। मतलब फ्यूचर में आपने पॉलिटिक्स में नहीं आना? पॉलिटिक्स की हम नहीं कह सकते। मैं आपको चीज बताऊं, You never know what is the end and what is the second thought. मैं आया बारिश की वजह से यूसुफ कोट, ठीक है। आपको इलाके के लोग, जब आप भी किसी इलाके में जाएं और जब जाते हैं तो लोग कहते हैं यार ये बंदा आ गया, हम इससे काम करा लेते हैं, कुछ अच्छे काम कर रहा है, ठीक है। और मेरा अब अटैचमेंट इतनी हो गई है कि दे आर जस्ट माई फैमिली। और मैं जाता हूं, एक एक बुजुर्ग, एक एक माई, एक एक बच्चा, आप एंटर तो हो, वो मुझे नाम से पहचानते हैं। मैंने इतनी एक्टिविटीज की हैं कि अब मेरे तो घर वाले कहते हैं कि आप यूसुफ कोटी शिफ्ट हो जाए। अब वो मेरे लिए इतना हो चुका है कि मैं उस जगह के बगैर नहीं रह सकता। मेरी एक अंदर वो घुस चुकी हुई है जगह। तो मुझे मेरे वहां भाई मिले, बहनें मिली, बच्चे, मेरी कोई एक्टिविटी नहीं है, मैं लोन पर्सन है डूइंग माई बिजनेस। तो मेरा बड़ा अच्छा टाइम वहां पे रहता है और मैं वेलफेयर के काम करता हूं। बारिशों में अभी भी देखें 3 दिन से हम ट्रैक्टर चला के पूरा इलाका साफ करा रहे हैं। हम हर वो काम करते हैं जो आम लोगों की सोच होती है। आप क्यों करते हैं? आप ये काम अपने एमएनएस से करवाएं, अपने एमपीएस से करवाएं, वहां जो जिले इंतजामिया है आप उनको रिक्वेस्ट दें। अगर वो नहीं करते तो आप एडमिनिस्ट्रेटर कराची के पास जाए। आप क्यों करते हैं? आप टैक्स पेयर हैं, ये काम हुकूमतों के करने के हैं, ठीक है, आप कर रहे हैं, खुदा की मखलूक की खिदमत है, आपके क्या आगे इरादे हैं, क्या एम्स हैं, उस पर हम नहीं जाते। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर हमें ही करना है सब काम, तो फिर ये जो हुकूमती स्ट्रक्चर है ये किस लिए? आपका क्या मतलब? मैं नहीं गया हूँगा, एडमिनिस्ट्रेटर के पास गया, कमिश्नर साहब अभी जो चेंज हुए हैं उनके पास जाता रहा, डीसी ऑफिस जाता रहा, कोई जगह नहीं मैंने छोड़ी। नासिर शाह साहब के पास गया, सईद गनी साहब के पास गया, मुर्तजा वहाब साहब के लिए तो भी 30 अगस्त को हमने प्रोटेस्ट किया, 25 मार्च को एक प्रोटेस्ट हुआ, 30 अगस्त को प्रोटेस्ट हुआ। पहली दफा तारीख में यूसुफ कोट का बंदा वहां पे आया और बगैर पैसे के आया, अपने हक के लिए आया। उनको इस पोजीशन पे मैंने लाया कि दिस इज योर राइट कि हम गवर्नमेंट से काम ले। हमारा प्रोटेस्ट जो था उस इलाके की डेवलपमेंट के लिए था, तो जारी बात हम गवर्नमेंट के पास ही गए ना, उसी के लिए हमने फुल फाइट की। लेकिन जब गवर्नमेंट टस से मस नहीं हो रही तो मैं क्या उस इलाकों को गटरों में डूबने दूं? और अगर मुझे अल्लाह ने दिया तो मैं गवर्नमेंट के आने तक काम तो कुछ करूं ना, जो मेरे वसाइल हैं, और मैं वो करता हूं। और गवर्नमेंट के बाद आज आपने भी जो क्वेश्चन किया, आपके थ्रू भी गवर्नमेंट को मैसेज दे रहा हूं
कि भाई 30 अगस्त को जो मुर्तजा वहाब साहब ने हमें 31 को बुलाया और वादा किया कि मैं यूसुफ गोट की डिस्पेंसरी बनाऊंगा, डूबे हुए स्कूल खड़े करके दूंगा, सड़क प्रॉपर बना के दूंगा, हर गली में सीसी करके दूंगा कि पानी खड़ा नहीं, वो कहां है मुर्तजा वहाब? वो आपको सिर्फ और सिर्फ पार्कों में नजर आएंगे। और मुर्तजा वहाब साहब जो पुराने काम का एंड हो रहा है सिर्फ वही करा रहे हैं, जो नासिर शाह साहब पीपल्स पार्टी कुछ ना कुछ तो करा रही थी। आज जब एंड है तो उस पर तख्ती लगा के फेसबुक पे लगा देते हैं कि आज मैंने यहां विजिट किया, आज फिलहाल। दिस इज नॉट द वर्क। आप गरीब इलाका क्या क्या इंसान इंसान नहीं है कि सिर्फ अमीर इलाकों का इंसान इंसान है? आपका राइट है। किसी एमएनए एमपी को मैंने नहीं देखा कि किसी गोठों में जहां से इलेक्ट हुआ गरीब इलाके से इलेक्ट हुआ। आपने ये भी देखा होगा कि वीडियोस बनती हैं बारिशों में, लीडर ऑफ अपोजिशन हलीम आदिल शेख या पीटीआई के बहुत सारे लोग और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग वीडियो बना के बता रहे होते हैं, जी देखें ये सड़क पे बारिश का पानी नहीं है, जी देखें हमने मशीनरी लगा दी है। तो ये आपको दिख रहा होता है। अवामी नुमाइंदे आते हैं तो क्या ये आपके यूसुफ गोड में या बाकी जगहों पे नहीं जाते जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं? सर ये वहां पे उनके जब रिपोर्ट मिलती है जहां पे पानी उतर के वहां पे जाते हैं ना, जहां पानी होता है वहां कभी देखी वीडियो कि पानी मैं निकाल नहीं पा रहा, मुर्तजा वहाब साहब खड़े हो पानी में कि मैं निकाल नहीं पा रहा? वो तो जेम्स बॉन्ड 007 बन के वो खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब ऑपोजिशन, लेकिन कैसा जब ऑपोजिशन तनकीद करती है हुकूमत पर तो आपको नहीं लगता कि ऑपोजिशन को भी अपने हिस्से का काम करना चाहिए? मजे की बात है कि मैं खुर्रम शेर जमान को सुन के हैरान हो गया, चोरी ऊपर से सीना जोरी कि पानी में शारे फैसल पे खड़ा हूं, पानी नहीं निकल रहा। उस शख्स ने 8 साल में क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में क्या किया? देखिए, आई शुड बी वेरी न्यूट्रल विद बोथ द पार्टीज, बोथ हैव फॉल्ट्स। ठीक है, उसने अपने हलके में क्या किया? उसका क्या काम है दूसरे हलके में डूबी हुई जगह पे? तुम्हारा काम है, तुम जिस एरिया के एमपी हो, तुम वहां पे खड़े होकर अपने एरिया का जवाब दो। अपने एरिया पे वो जाता नहीं है। वहां पे मैंने देखा बड़ा नजमी आलम साहब काम करा रहा है, पीपल्स पार्टी वाले हैं, सड़क मेरे सामने बनी, पीपल्स पार्टी बना रही है। भाई तुम आज तक 8 साल में क्रिटिसाइज ही करते जा रहे हो। मैं कहता हूं इमरान खान साहब को ऐसे लोगों को फौरन निकालना चाहिए। उनकी गवर्नमेंट और उनकी जो पार्टी वीक कैसे हो रही है? क्योंकि 8 साल से ये लोग काम नहीं कर रहे और क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो जितने भी इनके एमपी एमएनए इलेक्ट हुए, और खासतौर पर खुर्रम शेर जमान। मैं तो हैरान होता हूं अगर वो बड़े फखर से कहता है, क्या आपका मतलब नहीं है कि खुर्रम शेर जमान के इलाके में उनका एमएनए भी है? उस एमएनए की कॉन्स्टिट्यूएंसी में एमपी वाला जो एरिया आ रहा है ना, अब आपने देखा पीएम साहब ने नियर अबाउट 10 अरब फंड दिया, तो क्या खुर्रम शेर जमान की इतनी भी हैसियत नहीं है कि उसका एमएनए, मेरा ख्याल आफ्ताब साहब है, कौन है वहां पे, ये जो प्रेसिडेंट की सीट पे इलेक्ट हुए थे, क्या वो उसका काम नहीं करा सकता उस फंड से? नहीं कराया। आज तक उस शख्स ने बोलते ही देखा जिसको आप कह रहे हैं। हलीम आदिल शेख ने अपने हलके में क्या किया काम? बताया तो सही ना। सिर्फ यही काम है कि मैंने बोलना है बोलना है बोलना है। इसी से इन्होंने सिंध तबाह बर्बाद कर दिया। आज तुम बोलना छोड़ दो, करना शुरू कर दो तो तुम्हारा कराची खड़ा हो जाएगा। इन्होंने बोल बोल के ये समझते हैं कि अगर बोलने से खुर्रम शेर जमान नेक्स्ट सीएम बन जाएगा, बोलने से ये हलीम आदिल शेख सीएम बन जाएगा, तो फिर कराची तबाह कर देंगे। एक बंदा इनके पास प्रैक्टिकल नहीं है। आप बताएं कितना फंड दिया है प्राइम मिनिस्टर? मैं प्राइम मिनिस्टर पे मुझे दुख होता है, अफसोस होता है कि वो शरीफ आदमी हमारा एक प्राइम मिनिस्टर, वो फंड दे रहा है, इस वजह से दे रहा है कि ये काम करेंगे। आप आफ्ताब जहांगीर ने 2 सड़कें बनाई हैं, 990 अरब है, तो मेरा ख्याल है उस हिसाब से 80-80 करोड़ आया होगा। क्या 80? फिर एक जगह पाइप डाला है, वो गलत डाला है, फिर अगली दफा फिर डाला है और उसमें बंदा भी गिर गया बेचारा। अब आप बताएं कि एक अनएक्सपीरियंस लोगों को ला के मोहल्ले के 2-4 दोस्तों को पकड़ लिया, मलिक पकड़ा होता है इन्होंने कि उन लोगों को हम पकड़ के काम करा रहे हैं। ये सारी बातें आपकी वजह है। तो उन एमपीएस एमएनएस के आपको घर भी पता है, वो कहां रहते हैं? आप उनके पास जाएं, उस अवाम को लेकर अवाम उनके पास जाए कि सर हमने आपको वोट किया है, अब आप हमारे मसाइल हल क्यों नहीं करते? आप उनके घरों में जाएं, उनसे पूछें, वो जवाब दें आपके। सर हम बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, बड़ी फाइट कर रहे हैं। आज आप खुद चले जाएं, इनको भेजें अपनी टीम को और उनको बताएं यूसुफ गोट में जाएं, उनसे पूछे कितने सालों बाद कोई बंदा घुसा है। 15 साल से देयर वाज नथिंग यूसुफ गोट में, और वहां पे कोई ईंट नहीं लगी। और हर पार्टी अपने लोअर स्टाफ को पैसे देती है, वो खा जाता है। 50 लाख दिए तो 5 लाख का काम कराए, 45 लाख आए। जब तक करप्शन ये नीचे से खत्म नहीं करेंगे, आप कभी भी नहीं बना सकते इस गोट को। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, पिछले साल बारिश हुई, 12 महीने गुजर चुके, मैं अकेला, मेरे पास कितना पैसा होगा, कितना वसाइल होगा, लेकिन जब मेरे पास है, मैं लगा रहा हूं।
हमने जितनी गलियां वहां बनाई, एक गली में पानी नहीं खड़ा हुआ। अगर यही हुकूमत चाहे, खुदा की कसम, अगर एक एक एमपीए, एक एक एमएनए 6 महीने दे दे, खा दो यार सारा फंड, 6 महीने बना जाओ, 6 महीने वक्फ कर दो उस इलाके पे। खुदा की कसम, जिंदगी का एक गोल होता है। आप आज एंकर हो इधर, आपका गोल होगा कि मैं और आगे जाऊं और आगे जाऊं, यही गोल लेके आए ना इधर। इसी तरह एक एमएनए एमपीए जब अपनी कंपेन्स करते हैं तो वो एक इलाके को वो ख्वाब दिखाते हैं कि जो उस इलाके के लोगों का गोल होता है कि हमारा इलाका ऐसा बने, उसके बाद वो डिच कर देते हैं। आफ्ताब जहांगीर डिफेंस रहता है, उसका क्या गोल होना चाहिए था, उसका क्या ख्वाब होना चाहिए था कि जिस जगह से मैं इलेक्ट हो रहा हूं मैं उसको डिफेंस लेवल की बनाऊंगा। मेरा एम ही होना चाहिए। अगर वो सच्चा और आशिक होता इन लोगों का जहां से इलेक्ट हुआ है, तो उसका गोल होना चाहिए था ये। वो इलेक्ट क्यों हुआ है, इलेक्शन पे आया क्यों है? क्या खांचे मारने आया? क्या फंड पे नजर थी? क्या पैसे पे नजर थी? किस वजह से आया वो? उसका गोल होना चाहिए कि मैं डिफेंस में बड़ी इज्जत से साफ रोडों से गुजरता हूं, कुछ तो बेहतर है ना डिफेंस। लेकिन अवाम के लिए जब हमारी बात होती है अक्सर पॉलिटिशियन से, वो कहते हैं वीक में हमारा एक ऐसा दिन होता है जब हम खुली कचहरी करते हैं, हम अवाम को, हल्के के लोगों को बुलाते हैं और बेवकूफ बना के चले जाते हैं, जैसे इलेक्शन में करते रहे। देखिए, हम आप बच्चे नहीं रहे। आप क्या मतलब है मैं यहाँ पे बातें कर जाऊं और आपसे भी सुन लूं, आप दूसरे की बातें सुन लें। आपने स्विमिंग सीखनी है ना, तो मैं किताबों से नहीं सिखा सकता, आपको पानी में फेंकूंगा, आप तैरना सीखोगे। आपके क्या मतलब है खुली कचहरियों से मुल्क बनेगा? खुली कचहरियां रोज रोज करना शुरू कर दे तो कराची डेवलप कर रहे हैं आप। खुली कचहरी नहीं करती, यू शुड डू समथिंग प्रैक्टिकल। और खुदा की कसम, मैंने तो काम करके देखा, मैं तो ये हैरान हो गया हूं कि कराची की सिचुएशन ऐसे कैसी बिगड़ी। मेरे जैसा 1 साल में कम फंड में 60% की सक्सेस हासिल कर चुका है अकेला बंदा। आई हैव नोबडी राइट लेफ्ट अप डाउन। तो ये लोग जो खरबों का फंड लेके बैठे हैं, मशीनरियां लेके बैठे हुए हैं, मैं कहता हूं 6 महीने से एक दिन ऊपर का काम नहीं। अगर हर एमपी अपना करे, कराची यूरोप बना दो आप यार। चलें जी, यूरोप बना दो। ठीक है, ठीक है, मैं आपसे मजीद पूछता हूं। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते सर, बात हो रही थी कैस साहब, आपने कहा खरबों अरबों के फंड्स होते हैं, इदारे खुद मुख्तार हैं। और पीएम साहब जब इक्तदार में आए और आपने देखा कि जिन्होंने करप्शन की उनके घेरा तंग हुआ, बहुत सारे लोगों पर केसेस चल रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि इदारे अपना काम करेंगे? अगर कोई चोरी इस आवाम का पैसा कर रहा है तो उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे? पेंडोरा पेपर्स में भी आपने देखा कि 700 लोगों के नाम है और वजीर आजम साहब ने तहकीकात के लिए स्पेशल सेल का कयाम किया है। तो काम तो हो रहा है, मायूसी कुफर है। आपको नहीं लगता है कि बेहतरी की तरफ अब हम जा रहे हैं? अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो 700 करप्ट लोगों के लिए किया है, तो समझे अगला इलेक्शन गुजर जाएगा और प्रेजेंटली कभी ना इसी तरह चलती रहेगी जो स्पीड ऑफ पाकिस्तान है। देखिए, मैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब को एक चीज जानता हूं, इफ ही इज ट्रू, ऑनेस्ट, लॉयल विद पाकिस्तान, वो करप्ट लोगों को इन्हीं दिनों, एमएनए जो करप्ट है, एमपीए जो करप्ट है, देखें प्राइम मिनिस्टर के पास हर अथॉरिटी है, हर वे में पता है। आपके साथ आईएसआई है, दुनिया की पावरफुल आईएसआई है, जिनसे अमेरिका तक थर थर कांपता है, एमआई है, हर आपके पास इंटेलिजेंस एजेंसी है। आप करप्ट एमएनए, हाजिर एमएनए एमपीए को सैक करें, उनसे रिजाइन लें, आप सारी उम्र लोग आपको गोल्डन वर्ड में याद रखेंगे कि वाकई एक शेर आया था और उसने ये नहीं फिक्र की कि मेरी गवर्नमेंट जाती है नहीं जाती, करप्ट मेरे हैं या उसके। देखें सर, आप करप्ट हैं, ऐसा होगा जो आप कह रहे हैं? आपको लगता है हमारे मुल्क के सिस्टम पॉलिटिक्स को आप मजीद समझ रहे हैं? ठीक है, हर इंसान की ख्वाहिश होती है। अगर तो जिस तरीके से अवाम इस दफा प्राइम मिनिस्टर के लिए निकली थी पीटीआई के लिए, पीटीआई इज इमरान खान, ठीक है, और इमरान खान के लिए जो निकली थी, इतना प्यार आफ्टर भुट्टो इतनी कोई सुना है कि ताकत से निकली थी, तो इमरान खान को ये स्टेप लेना चाहिए। खुदा की कसम, ये अगर 4-5 एमएनए 4-5 एमपीओ से रिजाइन ले ले, बिकॉज ऑफ ये नहीं कि आपने एक मिनिस्टर को शफल कर दिया और 1 महीने बाद उसी को दोबारा रख दी, नहीं,
he should be thrown properly and forever. चलें आगे बढ़ते हैं। कैसा, अब आपने कहा कि आप आवाम की खिदमत करते हैं, लेकिन एक अक्सर हमने देखा एक ट्रेंड चल पड़ा है कि मेरी भी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी भी वेलफेयर है, मैं भी फलाही काम करता हूं, ठीक है। बहुत सारे लोगों के मतलब मकासद भी होते हैं अच्छे बुरे, किसी को बाहर की नेशनलिटी चाहिए, किसी को क्या चाहिए, किसी को हुकूमत से पर्सनल कुछ बेनिफिट्स हासिल करने हैं। फिर दूसरा सवाल मेरा यह है कि जब आप देते हैं, खुदा की मखलूक की खिदमत करते हैं, तो उनकी स्कूटनी भी आप करते होंगे। फिर स्कूटनी करते वक्त जब हमारी आवाम से बात होती है तो वो कहते हैं हमारी दिल आज़ारी होती है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल नहीं किया जाता, हमसे पूछा जाता है कितने बच्चे हैं, बेटा कौन सा कमाता है, कौन सा नहीं कमाता है, बेटी तुम्हारी क्या करती है, क्या नहीं करती। तो ये तमाम चीज़ें कैसे करते हैं? ऐसे तो आप इंसान का आप दिल नहीं दुखा रहे। पहली बात तो यह कि मैं किसी से डोनेशन नहीं लेता, ना मैं किसी को आंसरेबल हूं, ठीक है, कि जी मैंने आपसे पैसे लिए उसको बांटे तो मैं उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करूं। आई डोंट फील लाइक आस्किंग दीज क्वेश्चंस फ्रॉम द पीपल। मैं दे रहा हूं तो दूं, 10 तो मुझे खराब मिल जाएंगे गलत नहीं। नॉट ओनली यू, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे एक आटे की जब आप देते हैं, नहीं आप भी उन समाजी लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अक्सर आपने देखा है आटे का एक बैग देख के तस्वीरें खिंच रही होती है। कर रहे हैं ना वो आप उससे करें ना, फिलहाल तो मैं इधर हूं ना, मेरे साथ कोई और तो नहीं बिठाया आपने समाजी ना। तो उनको क्या कहेंगे? चले आप तो कह रहे हैं मैं तो नहीं करता ऐसा। देखिए उनके एक्सपीरियंसेस उनके पास हैं, मे बी उनमें से किसी को कोई बेटर एक्सपीरियंस हुआ हो। देखिए एक मैं तो राशन की ड्राइव खत्म होना चाहिए। देखो राशन की ड्राइव और लंगरों की ड्राइव खत्म होनी चाहिए। क्या होता है, घर का मर्द बैठ गया, एक तो कोरोना ने वैसे सुस्त कर दिया था लोगों को, दूसरा उसकी आदत पड़ गई, जो गरीब तबके के जो मजदूर तबका है ना वो घर बैठ गया, बेगमात को आगे करते हैं कि आप जाके ले आओ राशन, खुद घर बैठे रहते हैं, डांटते हैं, उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं खवातीन के, वो बेचारियां आई होती हैं, वो डर के मारे जाके राशन की लाइन में लग जाती हैं, और खुद क्या कहते हैं किसी के लंगर से खुद लंच कर, कहते हैं हम दिहाड़ी कमाने जा रहे हैं, लंच करते हैं, नाश्ता भी वहीं करते हैं, कहते हैं आज दिहाड़ी नहीं लगी। ऐसा लंगर खाने, लंगर वाला सिस्टम, ये चीज खत्म होनी चाहिए। और लोगों को हो, हमने देखें ज्यादातर जो फोकस किया ना सर लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर। देखिए एक अगर मैं गली में सेवरेज बना रहा हूं जिसकी वजह से लोग नमाज नहीं पढ़ने जा रहे, लोगों के कपड़े गंदे हो रहे हैं, लोगों के मोटरसाइकिल डैमेजेस हो रहे हैं, अगर मैं उसके ऊपर लाख लगा के एक गली बना देता हूं, तो आप बताएं उस गली में जो 50 से 70 लोग रह रहे हैं उनका तो काम हो गया ना, और अब वो रोजगार के लिए भी जाएंगे। एक आप देखें ना, लोग बड़ा कहते हैं, बाहर के मुल्क की बड़ी एग्जांपल्स आएंगी, मर्द बड़े अच्छे होते हैं, बड़ा समझाते हैं, और भाई बाहर ना बिजली जाती है ना गैस जाती है, बीमार होते हैं तो फुल फ्री मेडिकल मिल रहा होता है, पैसे अच्छे मिल रहे होते हैं, रोडें टूटी नहीं होती, स्नैचिंग्स नहीं हो रही होती, बहुत आप बताएं, तो उनका तो इखलाक होना ही होना है। हमें देखे तो देखो एकदम वैसी सहूलतें हैं, सस्ती बिजली दो, मुफ्त दो, जरा हमें दो, हम तो देखो उनसे 100 दर्जे अच्छे होंगे। अब हमें आप दिन रात कभी बिजली से मरवाते हो, कभी पानी से। एक मर्द आप घर से निकलते हो, आपके घर पानी नहीं, पानी के बाद देखा कि कपड़े प्रेस नहीं हो, बिजली कोई नहीं, अब आप ऐसे बैठे दौड़े हुए निकल जाओगे तो दफ्तर से जाके खूब क्लास होगी आपकी, भाई तुम्हारी ऐसी आपकी प्रमोशन हो जाएगी। रात को आओगे तो बेगम से लड़ोगे कि तुमने इस्त्री नहीं की थी, पानी नहीं मेरे लिए। अब क्या करे बंदा, यहाँ पे लड़ाइयां होती हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। गवर्नमेंट को ये जो बना रहे हैं, जितने भी काम कर रहे हैं, इन्हें ग्रास रूट से स्टार्ट करना चाहिए, खुशी देनी चाहिए हमारी कौम के ऊपर, लोगों के ऊपर, गरीबों से खुशी ले ली गई है। आपने कहा कि राशन से आवाम को निकालना चाहिए, मतलब लंगर ना लगा। रोजगार के लिए कुछ बताएं ना, क्या करना चाहिए, आप क्या कर रहे हैं? मैं एक बड़े मजे की बात आपको सुनाता हूं। मुझे मुर्तजा वहाब साहब से मिलने का एक मौका मिला, तो मेरा 5 रुपए रोटी का तंदूर, तो उन्होंने कहा आप मेरे एरिया में, यानी कि जहां से उन्होंने इलेक्शन लड़ना था, तो वहां आके आप जरा वहां पे भी लगा दो और मेरी तारीफें करते रहो, तो ताकि बाद में फिर जब इलेक्शन होगा तो आप कहना इनको वोट दे दें। मैंने कहा सर अगर मैं ऐसे करूंगा तो लोग तो कहेंगे कि तुम ही इलेक्शन पे खड़े हो जाओ भाई, काम तो तुमने किया तो उसको भी वोट दे। तो मकसद ये हो जाता है। फिर मैंने कहा कि अगर मैं आपका काम करता हूं तो मुझे समझ आती है कि 10,000 मुझे दें मशीनें, 10,000 रेडियां दें, 10-20,000 राशन दें, कुछ दें तो सही में रोजगार, कुछ 100-200 रिक्शे दें, ताकि मैं ये लेके लोगों के पास जाऊं, भाई ये देखो साहब ने भेजे हैं, अब आप अपनी रोजगार कमाओ। देखो रोजगार की सबसे बेटर ऑप्शन है, आज सैलानी हो गए, ये जितने बड़े बड़े लंगर चल रहे हैं, ये अरबों रुपए महीना खाने पे लगा देते हैं। लगा दो अरबों रुपए कंस्ट्रक्शन के ऊपर, मुल्क बना दो, कराची बना दो, उसमें पकड़ नहीं है ना इनकी, तोलाई नहीं है। अगर यही पैसा ये लोगों के लिए लगा दें तो किसी मुसलमान
इतना नहीं गिरता कि जी वहाँ पे फुटपाथ पे बैठा हुआ, ज़मीन पे कचरे पे बैठाया हुआ कहीं, और वहाँ से खाना खा रहा दोपहर का। आप ये फंड रोको और मेहनत पे लगा दो। हाँ, आपके पास अगर आईडी कार्ड के थ्रू बुजुर्ग है जो चल नहीं सकता, उसके घर तक पहुंचाओ। जो आजकल मियाँ बीवी अकेले होते हैं, बच्चे छोड़ के गए होते हैं, ये सिस्टम खत्म होना चाहिए और बुरी बात है। तो मैं ये समझता हूं कि आपको काम यही पैसा, जितने एनजीओ, आप देखें अब एनजीओ में कंपटीशन कैसा है। एक दाल दे रहा है तो अगला इश्तेहार देता मैं तो मटन देता हूं, दूसरा कहता मैं चिकन देता हूं। व्हाट इज दिस? एनजीओ कंपटीशन क्यों कर रहा है? उससे उसका घर चल रहा है, उसके बच्चे पल रहे हैं। आप किसी एनजीओ के पास को तो देखो, आज बुलेट प्रूफ गाड़ियों में फिर रहे हैं, आज उनके कपड़े देखो, आज उनका रहन सहन देखो, आप उनकी गाड़ियों की वैरायटियां देखो, और कहते हैं हम तो सारा पैसा। आप कहां से गुजारा कर रहे हो भाई? आपको किसने कहा आप लेटेस्ट जीपीओ में जाओ? आपको किसी ने कहा नॉर्मल गाड़ी में जाओ 8-10 लाख की? नहीं जाना है। अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। नहीं, बस उनका जब गुजारा हो गया उनको मजे लग गए। दूसरे पॉलिटिशियंस यही बन चुके हैं ना कि मजा लग गया उनको फाइनेंस का, वो अपना गुजारा करते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। गरीब बच्चियों के रिश्तों के भी मामलात अक्सर हम देखते हैं कि पेरेंट्स के पास पैसे नहीं होते, फिर जहेज की एक लानत है हमारे मुआशरे में कि नहीं जी जहेज होगा तो हम बाप से बच्ची लेंगे। कोई आप बताएंगे कोई इस तरह का कोई ऐसा एक्सपीरियंस कभी कभी इंसान जब आवाम में उतरता है तो इस तरह के सीन? इस मुल्क के लीडर अगर सिर्फ ये गोल लेके आए ना कि हमने इस मुल्क को खड़ा करना है, तो 5 साल पे इंतहा टाइम है। 5 साल में न्यू कंस्ट्रक्शन करके बैठ सकते हैं अगर ईमान हो पूरा। आज हम यूसुफ गोट में जो कर रहे हैं काम, देखिए मैं अकेला पूरा समंदर का पानी तो नहीं चेंज कर सकता, एक कतरा भी कर दूं तो मैं समझूं मैंने कुछ किया। हम जब वहां पे रोडें साफ कर रहे होते हैं, गलियां बना रहे होते हैं, तो सबसे ज्यादा दुख ये होता है वहां पे वालिदैन, बेटी हर एक की बेटी है, रिश्ते ही नहीं आते वहां पे लोग। और जब गलियों का कीचड़ देखता है ना लड़के वाला भी अक्सर रिश्ते छोड़ के चला जाता है। इतना दुख होता है, यू कांट इमेजिन कि गवर्नमेंट तो इजी लेती है कि गटर ही है ना कर देंगे, बट आप उसकी डेप्थ पे देखो कहां कहां प्रॉब्लम होती है। जहेज को बेसिकली गवर्नमेंट को बैन करना चाहिए, लिटरली बैन कर देना चाहिए। और अगर ये करेंगे तो आप यकीन करेंगे बहुत लाइफ लोगों की बहुत बढ़ जाएगी। लोग हाथ फैलाना ही रोक देंगे। आज सबसे ज्यादा गरीब हाथ फैलाता है बेटियों की शादियों के वक्त या घरों के किरायों के वक्त। गवर्नमेंट को इसके ऊपर डेफिनेटली सोचना चाहिए और किसी के घर के भी नेबर्स की हर मोहल्ला कमेटियां बनाएं और बताएंगे जिसके घर में शादी अगर नया फर्नीचर आया तो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करो। जब ये ऐसा करेंगे कि उसके घर में शादी से पहले शादी के वक्त क्यों आया, पकड़ें, अरेस्ट करें, डाल दें अंदर। अदरवाइज कभी भी ये सही नहीं हो सकता। कंपटीशन है सर, गरीब भी कंपटीशन लेता है, अमीर भी लेता है। गरीब अपने लेवल का लेता है कि भाई उसको तो मैंने बेटी देनी है, 10 बंदों से चंदा मांगता है, उधार मांगता है, फिर सारी उम्र वो कर्जा देता रहता है। तो ये जब तक गवर्नमेंट स्टैंड नहीं लेगी, स्ट्रिक्ट स्टैंड नहीं लेगी, और मैं तो कहता हूं बाज एनजीओ ने तो जहेज भी दिया, वो तो अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हैं जहेज देने के लिए जरूरतमंद को, लेकिन गवर्नमेंट को इसके ऊपर लॉ लाना चाहिए कि जहेज बिल्कुल बैन चले। लास्ट में क्या मैसेज देंगे उन इन टाइप जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि जो मुकाबला कर रहे हैं एनजीओज वाले और फिर पिक्चर्स बनवाते हैं, आम लोगों की दिल आजारी करते हैं और अपनी मतलब बेनिफिट्स के लिए, ठीक है आप अल्लाह की मखलूक की खिदमत करें, लेकिन कम से कम आप उन लोगों का भी ख्याल करें जिनकी खिदमत का आपने बेड़ा उठाया हुआ है। सेकंड ये कि नौजवानों को क्या मैसेज देंगे जिन्होंने इस मुल्क की बागडोर संभालनी है? नौजवानों को मैं ये मैसेज दूंगा कि अगर आपके पेरेंट्स या कोई भी पॉलिटिक्स में गवर्नमेंट सर्वेंट है, जॉब कर रहा है और आप देखें कि वो एक्सेस चीजें ला रहा है, तो उसके ऊपर आपको भी नजर रखनी चाहिए। आप हराम करप्शन जब तक नहीं रोकेंगे, एक करप्ट बाप की औलाद कैसे ऑनेस्ट हो सकती है? एक बंदा 30,000 रुपए के जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट में जॉब किंग कर रहा है, और बच्चे मर्सिडीज बेंज चला रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, वो लड़का क्या ऑनेस्ट होगा? क्या ऑनेस्ट होगा? तो घर की माएँ, बेटियां और बच्चे अगर स्टैंड ले लें कि उनका बाप ऐसे ना करे, या किसी की मदर अगर बड़ी पोस्ट पे है, तो मुल्क सही होगा और आप भी अपना कर्जा उतारेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कितना पैसा खाएंगे ये लोग, वो जगह क्या है? ये 1,000 साल की माउंटेन कर रहे हैं, 1,000 साल बाद भी जो हमारी औलादें हो वो भी बादशाहों की तरह है। ओ भाई खत्म कर दो, ये 2 साल रह गए हैं, हम भूल जाते हैं आपने कितना खाया, हम भूल जाते हैं, आपको माफ कर देंगे। अब ये 2 साल लगा दो, मुल्क बना दो हमारा। खुदा की कसम अगर ये ईमानदारी से काम कर जाए ना, ईमानदारी ऑनेस्टी से टेंडरों को पास करा देंगे, सड़क 1 करोड़ में बन रही है उसको 20 करोड़ ना दिखाएं, 1 करोड़ की जगह 80 लाख रुपए में करवा लें,
तो आपको ना तो 18th अमेंडमेंट पे कोई प्रॉब्लम होगी, ना वर्ल्ड बैंक जाना पड़ेगा, ना IMF। ये सब IMF इधर उधर जो जा रहे हैं सिर्फ करप्शन ही की वजह से जा रहे हैं कि इन्होंने 1-1 करोड़ की चीज 20-30 करोड़ रुपए लगानी है। आप वो बेंचेस का ही हाल देख लें। अब आप देखें ना, 3 अरब रुपए के बेंचेस 40 करोड़ के बनने थे, वो भी अगर बनने थे जाने 50 लाख के भी नहीं थे। अब यही 3 अरब आप कराची की सड़कों पे लगा दो, आप सारी सैवेज पे लगा दो, तो आप उसको कर दो भाई खुदा के वास्ते, छोड़ दो करप्शन, जान छोड़ दो। आपके पास अल्लाह ने इतना दे दिया कि अब आपको जरूरत नहीं है, आप कहां 1000 साल पर आगे देख रहे हो, अब तो क्यामत भी करीब आ रही है। तो सोच के इसको खत्म कर दें ये लोग, और देयर इज नो अदर वे। और इसके लिए प्राइम मिनिस्टर शुड टेक स्टैंड। इफ ही इज अ बोल्ड मैन, इफ ही इज अ बोल्ड पर्सन, इफ ही थिंक्स पीपल लव्स हिम, he should take resign from corrupt MNA, MPs and ministers and sack from the party। तो आप देखें अगली दफा ऑनेस्ट लोग आना शुरू हो जाए। चलें जी, बहुत शुक्रिया। और वजीर आजम साहब के मुझे वो अल्फाज भी याद हैं कि जब पनामा स्कैंडल आया था तो वजीर आजम साहब ने चीफ जस्टिस को कहा था और JIT बनवाई थी और खुद जाते थे और देखा आपने के इदारे हरकत में आए। अगर आज उनकी काबीना के लोगों के नाम आए हैं तो वजीर आजम साहब ये सेल बनाना नाकाफी होगा। आप इनको खुद मुख्तार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में आप इनको दें और उनको भी इखलाकी इस्तीफा दे देना चाहिए। अब तब्दीली का वक्त है, चेंज का वक्त है। आखिरी के 2 साल हैं, अवाम आपकी तरफ देख रही है कि कोई इनकलाब आएगा या सिर्फ हर अदवार में इसी तरह की सियासी नारे, सियासी बातें अवाम का मुकद्दर बनेगी। साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।